ओके, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एमएमसी फेज 1। और आज आपका टॉपिक है वॉल्यूम एनालिसिस का डबल सप्लाई एंड डबल डिमांड। वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ होगा डबल सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो वैसे तो सप्लाई समझ लोगे तब भी कोई इशू नहीं है, पर डिमांड भी मैं साथ के साथ समझा दूंगा। वैसे दोनों सेम ही है, मिरर मार्केट है तो मिरर तो हम कह ही सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, हाउ वी यूज द डबल सप्लाई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है हमारे सामने, ठीक है। कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अगर उसका कोई भी वॉल्यूम खत्म हो जाए, अगर उसका वॉल्यूम खत्म हो जाता है मतलब नीचे जाए ऊपर जाए, मैं आपको वॉल्यूम के नाम से बोलूंगा, पहले वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे होते हैं डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, आपको वर्ड्स अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो अगर वॉल्यूम खत्म हो जाए, सप्लाई भी हो सकती है, डिमांड भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में मार्केट अपने आप को रिवर्स करनी चाहिए। जैसे कि सप्लाई के केस में है, मैं आपको सप्लाई के बारे में बताता हूँ पहले कि अगर सप्लाई फिनिश हो जाए, हमने किसी जगह से मेज़र करी हुई है और हम चाहते हैं कि हमारी जो सप्लाई है, मार्केट आराम से ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। और फिर एकदम से हम लोग यहाँ से इसको ऐसे सप्लाई मेज़र करते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई जो है वो लगा देते हैं। यही तो होता है, बिल्कुल। अब अब यहाँ पर जब मार्केट आती है तो आते आते मार्केट को अपने आप को थोड़े बहुत मूवमेंट देनी पड़ती है, अच्छी सी आती है, थोड़ी बहुत ऊपर जाती है, ठीक है। ऐसे कर करके कंटिन्यूशन करने शुरू कर देती है, भी इजीली नो कैसे वो काम करती है, ठीक है। तो यहाँ आके उसको क्या करना चाहिए, जनरली अपने वाले पैटर्न नहीं देने चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर मार्केट आई, ठीक है, और हमें पता लगा इससे पहले जब मार्केट उठी थी तो यहाँ पर मार्केट में एक हैमर आया था या हैंगिंग मैन आया था, उसके बाद एक एनगल्फिंग हो गई थी और फिर मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करके चली गई थी। जनरली किसी भी जगह पे सिर्फ डिमांड क्रिएट होती है तो हम लोग इस चीज़ का वेट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ये पैटर्न बनता ही नहीं है, यहाँ ये मार्केट की कैंडल जो है वो रुकती ही नहीं है, यहाँ पैटर्न बनाती नहीं और डायरेक्ट नीचे आने लग जाती है। जब ऐसा होता है, जब ऐसा हो जाता है तो मार्केट में हम अपनी सप्लाई को उठाकर डबल कर देते हैं। मतलब जितनी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई थी, ओरिजिनल सप्लाई हम लोग उठाते हैं और अपनी सप्लाई को उठा के डबल कर देते हैं। एंड देन वी हैव ए, इसे हम लोग इस तरीके से भी मेजर करते हैं, ऐसे आगे लगा देते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है। चाहे तो तुम आगे भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग अपनी सप्लाई को डबल करके मार्केट में अपने मूव को कंटिन्यू करते हैं फॉर वेटिंग द सेम स्ट्रक्चर। जिसका हम वेट यहाँ पर कर रहे थे उसी का वेट हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और फिर इसी के 50% का एरिया भी यूज़ कर लेते हैं कि हो सकता है कि वो जो पैटर्न है वो शायद यहाँ पर भी आ जाए, पॉसिबल है। तो अगर मार्केट अपने आप को यहाँ लाती है एंड देन दोबारा यहाँ पर लाके अपने आप को उसी पैटर्न के साथ दिखा देती है, चाहे यहाँ पर या फिर यहाँ के यहाँ पर, देन वी हैव ए डिमांड इज लाइक दिस। डिमांड फिर उतनी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि पहले हमारे सामने आई थी। इस रीज़न में हम लोग सप्लाई यूज़ करते हैं। सारा खेल यहाँ पर आने वाले पैटर्न्स का होता है। अगर पैटर्न नहीं आए या फिर एक डायरेक्ट कैंडल, जैसे कि पूरी की पूरी रेड कैंडल ही बन गई नीचे, ठीक है, पूरी की पूरी रेड कैंडल बन गई नीचे, इस कंडीशन में क्या है, सिंपल एंड सोबर, यहाँ पर हमारे सामने मार्केट अपना वो पैटर्न नहीं देने वाली। गॉट इट, गॉट इट, समझ आया सभी को? दैट्स हाउ डबल सप्लाई हम लोग यूज़ करते हैं, इस तरीके से ही अगर आप देखोगे तो। अब बस इसके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो कैसे नहीं करते। बाकी इसमें टॉपिक तो इतना सही है, लेकिन ये लग रहा है आपको छोटा सा। अब मैं आपको थोड़ा सा ना चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है। ये हमारे सामने डिमांड है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं आया, ठीक है, यहाँ कोई भी पैटर्न नहीं है। मैं ये डिमांड डबल कर देता हूँ एंड आई विल पेस्ट द डिमांड एट दिस पॉइंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया ये क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्रिएट कर दिया। क्यों करा मैंने? क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिल रहा था, जो मुझे यहाँ मिल रहा था। मुझे ऐसा कोई पैटर्न यहाँ मिला ही नहीं, मिला बिल्कुल नहीं मिला, कोई पैटर्न नहीं है। इन्फीरियर एनगल्फिंग, सॉरी, यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग है ही नहीं, मतलब सॉरी इन्वर्स बेस एनगल्फिंग है ही नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे सामने जो बना है वो एक इन्फीरियर है। क्यों इन्फीरियर है? क्योंकि कर्व लाइन पर नहीं है, कर्व से पीछे है। और अगर कर्व से कोई भी पीछे हो या ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा पीछे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इन्फीरियर कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको जाने से पहले बताया था कि इन्फीरियर बोलेंगे हम लोग क्योंकि ये कर्व लाइन पे नहीं है। वो तो चलो इन्फीरियर कैंडल्स का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको 17 में बताऊंगा, एम एम सी फेज 17 में।
इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे इसका 50% लेवल भी यूज़ कर सकते हैं, जिस जिस डिमांड को हमने डबल किया। आप इसको सप्लाई भी समझ सकते हो, मैंने डिमांड करा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चार्ट उल्टा कर देता हूँ, रुको, ये लो मैंने उल्टा कर दिया, अब आपके लिए सप्लाई बन चुकी है। अब सप्लाई को क्या करना है, आधा करके देखना है, वी विल मेक द सप्लाई हाफ एंड देन वी हैव अगेन ए मूव लाइक। हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं आपको बताया कि मार्केट में वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा था वॉल्यूम कंट्रैक्शन का पहला मूव देन रिवर्सल, वो तो चलो एक ग्लोबल मूव है, उसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं है। गॉट इट? इस तरीके से हम लोग सब डबल सप्लाई डबल डिमांड को यूज़ करते हैं। समझ आया? गॉट इट? हाँ, अगर ये देखो दूसरी बार भी नई पैटर्न आया तो फिर से हम डिमांड को अब क्या करेंगे, अब जो डबल डिमांड हमारे पास आ गई हम उसको पूरा डबल कर देते हैं, यानी कि अब डिमांड सप्लाई 4 गुना हो जाती है। अब जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि फिलहाल के लिए इसको हटाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर भी मार्केट रुकी नहीं, ठीक है, यहाँ ऊपर भी यहाँ पर भी रुकी नहीं है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो, इस कंडीशन में इसे उठा के ऊपर नहीं लगाऊंगा मैं, ये नहीं होता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी डिमांड लेनी पड़ेगी, मार्केट यहाँ तक रुकी ही नहीं है, तो ये पूरी डिमांड मुझे डबल करनी पड़ेगी, डिमांड 4 गुना हो जाएगी, देन वी हैव। इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। उसको हाफ नहीं, अब इसका हाफ कर दो चाहे तो। अब ये पूरी डिमांड आ गई ना हमारे पास 4 गुना डिमांड होगी, अब इसको हाफ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको हाफ नहीं कर सकते, इसको हाफ करेंगे। अब हम ऐसे हाफ करते हैं, पूरा का पूरा एरिया लेना पड़ता है। 3 हिस्से नहीं कर सकते हम, थ्राइस नहीं कर सकते हम, सिर्फ ट्वाइस कर सकते हैं। मार्केट में 50 और 100 चलता है, थ्राइस ये सब नहीं चलता, ठीक है, थ्राइस वाला सिस्टम नहीं चलता, इसीलिए। गॉट इट? अब यहाँ पर भी नहीं रुकी, अगर यहाँ पर भी नहीं रुकी तो हम फिर से उसको दोबारा डबल कर देते हैं, फिर दोबारा डबल कर देते हैं, तो इस तरीके से वो 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 ऐसे बनते रहते हैं। देखो ये सिस्टम सबसे बढ़िया कहाँ काम करता है, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के ऑप्शंस में, क्योंकि 5 रुपए का ऑप्शन 1000 चला जाता है, तो वहां हम क्या करते हैं, जैसे हमारी डिमांड इतनी है डबल, फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना, फिर 32, ऐसे करते 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 पता नहीं वो कितनी बड़ी हो जाती है। इस तरीके से वहां मेजर करते हैं उसको। एक चीज मेजर करके दिखाऊं आपको मैं, डिमांड ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन का नाम लो, चलो मैं बैंक निफ्टी का कोई भी ऑप्शन खोल देता हूँ, बैंक निफ्टी का कोई भी मैं ऑप्शन खोल देता हूँ। अरे कहाँ चला गया हीरा, इसमें खुलेगा ही नहीं यार, बंद है, रुको, वीकली है ना, नॉर्मल भी खोलना पड़ेगा, उसमें नहीं आएगा, कोई बात नहीं, इसका देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये था हमारे पास में, तो अगर हम यहाँ सप्लाई वगैरह लेते हैं तो हम इसको डबल फिर डबल, जैसे कि यहाँ मैंने कल आपको समझा, फिर डबल फिर डबल फिर डबल, इस तरीके से वो छोटा छोटा हो जाता है, हम छोटा छोटा भी यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? गॉट इट? उससे ज़्यादा है ना। डबल सप्लाई या डबल डिमांड की कंफर्मेशन कैसे करें, मैं वही तो बताऊंगा, उसको आगे एक्सप्लेन करूँगा, मैं टुकड़ों में आपको बताया करूँगा चीज़ों को, उसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा आपको। भाई ये कौन है ईलू ईलू कर रहा है, नहीं प्लीज़ ऐसा ना करो। अब अगर हमारे सामने डबल सप्लाई आ रही है, ठीक है, लेकिन हम उसको पहचानेंगे कैसे कि यहाँ हमें डबल सप्लाई मिल सकती है या हमें यहाँ आधी सप्लाई मिल सकती है ना। जैसे मैंने कल के एनालिसिस में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैंने आधी सप्लाई करके यूज़ करके दिखाया था, फिर वहीं से मार्केट में डबल डिमांड आ गई थी, देखा होगा आपने कल के उसमें, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न था, ऐसा क्यों है कि मैंने उसको आधी सप्लाई ली थी, क्योंकि देखो कभी कभी एरिया होता है, एक होता है ना इंटेंशन जो होती है अंदर की कि भाई मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करनी चाहिए, और ये सबसे बेवकूफ़ लोग होते हैं, मैं भी उनमें था पहले। अगर दिमाग में बात आ गई ना मुझे लगता है, तो इसका मतलब है तुम इस पे प्रैक्टिस नहीं करो, तुम इसके हिसाब से तुम्हारे पास कोई भी एविडेंस ही नहीं है कि तुम्हें लग रहा है, बस वो मन कह रहा है कि हाँ यार यहाँ एक छुपा हुई कोई चीज़ है जो बाहर आ सकती है एकदम, शायद यहाँ से मार्केट उठ जाए, यहाँ से गिर जाए, वो एक अंदर से वो कहते हैं ना कि इंस्टिंक्ट बोलता है कि यार यहाँ से कुछ कुछ तो है, यहाँ से कुछ तो है, यहाँ से उठ सकती है, यहाँ से गिर सकती है, ठीक है। अगर वो चीज़ बाहर है इसका मतलब तुम्हें पता नहीं, मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। गॉट इट? इसीलिए भाई तो बनाना अपने जैसा हमें भी, अच्छा बन रहे हो भाई, दाढ़ी हटा लो, बाल लंबे कर लो, हैं, अगर थोड़ा सा रंग फेड है तो मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठ जाओ, बन जाओगे मेरी तरह, इसमें क्या है, कुछ थोड़ी है, लेकिन बाहर से ही दिखोगे फिर मेरे जैसे।
अंदर से नहीं, अंदर से तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, टाइम देना पड़ेगा 1.5-2 साल। ठीक है, अब 1 महीने में तुम्हें एक इंडिकेटर बता के प्रॉफिटेबल बोलने वाला बंदा तो बनाने वाला हूँ नहीं मैं। 1.5-2 साल लगने तो लगने हैं, इससे पहले तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, इससे पहले एक चीज़ हो सकती है, इंदामनी हो सकती है, उसका उसकी कोई तोड़ नहीं है, इंदामनी जरूर हो सकती है। ठीक है, तो ये सप्लाई डबल हो रही है, तो हमें इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि सप्लाई हमें क्यों यहाँ पर आधी देखनी है, डबल नहीं देखनी है। मतलब हमें पता चले कि अभी जो मार्केट गिरने वाली है हमारे किसी भी एक एरिया से, वो आधी ही क्यों गिरेगी। देखो इसके कई सारे रीजन होते हैं। अगर आपको मार्केट में अपने ही मूव को आधा देखना है ना, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को समझना पड़ेगा। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको समझना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न टू आइडेंटिफाई द हाफ सप्लाई इन द मार्केट। कैसे? देखो जैसे मैं आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बताता हूँ। कैसे काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंपली मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है किसी रीजन में, ठीक है, और उसके बाद डाउन लाती है, फिर ऐसे डाउन आती है एंड देन फिर उसके बाद एक बार और डाउन आती है एंड देन फिर बाद में क्या बोलोगे अब तुम इस बात, क्या हो सकता है, खुद सोचो। यही तो दिमाग में है कि अगर मार्केट अपने आप को डबल करी तो आगे जाकर अगर एक बार भी सप्लाई आधी कर दी तो डिमांड डबल हो जाएगी, और डिमांड डबल होगी, सप्लाई और आधी, फिर डिमांड और डबल, फिर सप्लाई खत्म, फिर और मार्केट ऊपर जा सकती है। एंड दैट इज द एरिया हाउ द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वर्क्स। तो सारा का सारा खेल अगर हम चाहते हैं, क्योंकि अभी तो चलो ये बन गया, अभी ये बन गया, लेकिन अगर मार्केट अपने आप को ऐसे कर करके लाती है एंड देन इस जगह पहला मूव, फिर दूसरा मूव इससे बड़ा, एंड देन इसके बाद अगर मार्केट हम प्रिडिक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टर की मार्केट अपने आप को क्या कर रही है, अपनी सप्लाई और डिमांड दोनों को डबल कर रही है। यहाँ यही तो हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन इसी को कहते हैं। अभी जो मैंने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके बताया उसमें यही था कि अभी मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड, मार्केट इज मूविंग डाउन ट्रेंड, वो डाउन में जा रही है। तो अगर वो डाउन में जा रही है तो उसकी डाउन ट्रेंड को कमजोर करना है। डाउन ट्रेंड को कमजोर तभी किया जा सकता है अगर उसके जो सेलिंग है उसके अंदर हल्की सी भी कमजोरी दिख गई। अब कमजोरी कैसे दिखेगी, कमजोरी दिखेगी उसके बढ़ते हुए मूव को आधा होने के टाइम। जैसे यहां पर मैंने बोला कि जब आपके सामने ऐसा मूव होगा तो जैसे ही सप्लाई यहाँ एक साथ आई, फिर डिमांड आई, ठीक है, फिर ये सप्लाई एक बार में डबल हो गई। अब यही डबल सप्लाई अगर आगे 4 गुना नहीं हुई, दो रीजन है मार्केट में, या तो ये मार्केट में सप्लाई आगे 4 गुना होनी चाहिए, भाई ये बहुत ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो ये सप्लाई हमारे सामने मार्केट में इस वाली सप्लाई की आधी अगर हो गई तो ये जो डिमांड है ये लौट के वापस आ जाएगी, इसको क्रॉस कर देगी, देन वी हैव ए चेंज ऑफ करेक्टर, छोटा सा यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर दिखेगा, फिर सप्लाई और आधी एंड देन मार्केट चेंज ट्रेंड एंड मार्केट मूविंग अपसाइड। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को अगर हम अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे, वी कैन इजीली फाइंड हाउ द मार्केट क्रिएट्स इट्स हाफ सप्लाई। इसी तरीके से डिमांड में होता है, इसको उल्टा कर दोगे तो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, उसमें भी ऐसे ही होता है। चार्ट पे दिखाता हूँ आपको कैसे दिखता है मस्त सा। ठीक है, यहाँ कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर आया यहाँ पर, साफ नजर आया, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाके चले गए, वहां पर दिख रहा है। और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे इस केस में सप्लाई तो 4 गुना हो गई से नीचे आ गई, लेकिन फिर बाद में आधी हो गई थी। ठीक है, लाइन चार्ट करो, लो लाइन चार्ट कर दिया मैंने, और बताओ, लाइन चार्ट में तो और इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो ये तो समझ में नहीं आया क्योंकि ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा डिप है। ठीक है, जो डिप वैसे हैं जो लगते हैं डिप जैसे, ये देखो, जितनी ये मार्केट गिरी थी उतनी ही मार्केट को इसके बाद गिरना था, लेकिन ये आधी हो गई, ट्रेंड की कमजोरी दिख गई, एंड देन ट्रेंड मेक्स ए कर्व मूविंग अपसाइड। ये हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी चीजें, मैं ट्रेंड के रिवर्सल के बारे में अब एंट्रीज क्या होती है वो तो रिटेस्टिंग होती है। पैटर्न देखना पड़ेगा बॉटम पे कौन सा बना हुआ है, फिर वही पैटर्न अगर रिपीट करता है दैट इज अ रिटेस्टिंग एरिया, मार्केट को रिटेस्ट करके रिवर्स करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके लिए पहले हमें सप्लाई को आधा होता हुआ देखना पड़ेगा। इसके कई सारे फैक्टर काम करते हैं कि ये जो एरिया है ये किसी किसी सपोर्ट पर है, किसी जगह पर जो है बना हुआ है, वो बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर जो है मैटर करते हैं, ऐसे कहीं भी नहीं बन सकता। मतलब कुछ ना कुछ होगा जहां पर ये मार्केट अपने आप को रिवर्स करने को, अगर कोई फैक्टर नहीं होगा तो इसका मतलब है वो छोटा मूव देगी। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ आपको ना कुछ दिख रहा है, यहाँ पर ना कुछ कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है हमें जो मूव मिलेगा वो छोटा मिलेगा। और देखो मूव कितना मिला, छोटा, एंड देन मार्केट फिर नीचे आ गई। अब यहाँ से क्यों इतना बड़ा मूव दिया है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मूव इसलिए दिया है क्योंकि मार्केट अपने आप को यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई थी, इसलिए यहाँ से मूव दिया। और पीछे का एरिया अगर कनेक्ट करोगे तो आपको इजिली दिख जाएगा, यू कैन इजिली सी लाइक दिस।
तो ये कई सारी रीजंस हैं जो हमें समझने पड़ेंगे कि मार्केट, अब देखो ये भी देखो, ये कितना बड़ा बना हुआ है मेरे सामने, ये देखो, यहाँ इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा। और भी देखो, इसके अंदर इंटीरियर भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये एक छोटा सा बना हुआ है मेरे सामने, मार्केट नीचे आ रही है, ये आई, सप्लाई आती होगी, देन डिमांड डबल, सिंपल एंड सोबर, और कोई तरीका नहीं। अब तुम कैंडल डाल दोगे तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन काम उसी तरीके से करेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को जो काम करते हैं, इनको एक सीसीपीस के अंदर मैंने डाला हुआ है, यानी कि द कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। जब मार्केट अपने आप को ऐसे ऐसे करने लग जाए, एक पहला मूव दे, फिर आधा कर दे, फिर अपने आप कर दे, इसको बोलते हैं स्नीजिंग वेज। आपने वेजेस के बारे में सुना होगा, ये एक स्नीजिंग वेज का एग्जाम्पल है, स्नीजिंग वेज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा, जब इसका टॉपिक आएगा, जब इसका फेज आएगा, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न होते हैं मार्केट में रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए, बेस्ट एंड बेस्ट। गॉट इट।